कैसे हो बच्चों। आज हम पीवाई की सीरीज में एक नया चैप्टर ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हम इसकी शुरुआत करेंगे 2022 के क्वेश्चन के साथ। ठीक, आज की क्लास में हम 2022 में जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपने को पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अपने को पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकल, जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। एक वाटर ड्रॉपलेट जिसका मास इतना है उसको गिरने से बचाती है। तो अपने को क्या बताना है? वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी पानी की ड्रॉपलेट थी, ठीक, जिसका नीचे क्या लग रहा है? जिसका नीचे लग रहा है mg। तो इसको अगर नीचे जाने से रोकना है तो एक फोर्स कहाँ लगना चाहिए? ऊपर। और वो फोर्स कौन सा लग सकता है इस पे? QE। तो जब तुम यहां से बात करोगे QE किसके बराबर? QE बराबर हो गया mg के। तो यहां से Q को कितना लिख पाओगे भाई? Q को लिख पाओगे mg/e। पुट कर दो वैल्यू को। मास कितना? 0.1 इंटू 10 की पावर -3। जी कितना? 9.8 डिवाइड में 4.9 इंटू 10 की पावर 5। ये अपना इस पे कैंसिल हो गया 2 पे। तो अपने पास क्या बचा भाई? 0.2 इंटू 10 की पावर -8। तो कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर -9। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल जिनका मास m है और चार्ज इतना है, उनको हॉरिजॉन्टल टेबल पे L दूरी पे रखा गया है और वो किस में रहते हैं? इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? इतना। तो L की वैल्यू बताओ। तो सिनेरियो क्या है? ये अपनी टेबल, इस टेबल पे पहला ब्लॉक और इसी टेबल पे दूसरा ब्लॉक। सही है बात? दोनों का मास कितना है? m है। दोनों के बीच में लेंथ कितनी है? दोनों के बीच में लेंथ है L। अब दोनों का चार्ज भी तो है कुछ ना कुछ, Q चार्ज दोनों का हम लिख लेते हैं। दोनों पे चार्ज कितना है? Q, अब दोनों पे सेम चार्ज होने के कारण फोर्स कैसे लगेगा भाई? फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स। किस नेचर का? बाहर की तरफ लगेगा F फोर्स। सही है बात? लेकिन ये दोनों किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो इनको जाने से कौन रोक रहा होएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इनको आगे जाने से रोक रहा होएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम F को क्या लिख सकते हो? F को लिख सकते हो KQ²/L²। और फ्रिक्शन को कितना लिख सकते हो भाई? फ्रिक्शन को लिख सकते हो UmG। तो कंपेयर करो KQ²/L² किसके बराबर? UmG। तो यहाँ से L² अपने पास आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -14 डिवाइड में U है 0.25। मास है 10 की पावर -2 इंटू 10। जब तुम यहाँ से सोल्व करोगे तुमको L² कितना मिल गया भाई? तुमको L² मिल गया 36/25। ऊपर कितनी बची हुई वैल्यू? ऊपर 10 की पावर बचेगी कितनी? 9, 5। नीचे 10 की पावर बचेगी कितनी? 4 और -3। जब सोल्व करोगे 0.36/5 L² बच गया तुम्हारे पास। तो यहां से
एल की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0.6/5। जब तुम करते 0.12 मीटर कितना 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन ही है बस सिर्फ की सिर्फ, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसमें चार्ज कितना है रो, चार्ज डेंसिटी, रेडियस सर्कल का कितना है आर है, और चार्ज इसके अराउंड क्या करता है रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है भाई, अगर ये अपना एक क्या है सिलेंडर, ठीक, ये सिलेंडर का क्या हो गया, ये उस सिलेंडर का एक्सिस हो गया। सही है बात। इन्होंने कहा है कि सेंटर से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे अगर कोई क्या करता है रिवॉल्व करता है तो उसका ऑर्बिट कुछ यही बनता। अपने को क्या बतानी है काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात। हाँ एक बात बताओ, अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के लिए 2k λ/r। जितने मैं लैम्डा को क्या लिख सकता हूं, लैम्डा को ये लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू एरिया करके। तो अगर मैं लैम्डा को डेंसिटी इंटू एरिया करके लिख सकता हूं तो सोच के बताओ mv²/r उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है q2k λ/r के बराबर। तो यहां से mv² कितना आ गया अपने पास, mv² आ गया q/2πε0 लैम्डा। ये कुछ वैल्यू आ गई भाई। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो mv²/2 चाहिए, तो इसको 1/2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई अपने पास, काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ गई भाई यहां से 1/4πε0। ऊपर है Q और साथ में क्या बचा ρ/r²। जब तुम सोल्व करते हो Q ρr²/4ε0। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। सही है बात। अब यहाँ पे एक तरीके से टाइपिंग एरर है कुछ ना कुछ ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई 27 आइडेंटिकल ड्रॉप जिनका चार्ज कितना है 22 वोल्ट पे चार्ज कराया गया, ये दे कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। तो ठीक है भाई 27 ड्रॉप, तो एक का पोटेंशियल कितना है 22, चार्ज कितना है Q, रेडियस कितना है R, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। ठीक, जिसपे चार्ज कितना हो गया होगा 27 Q। अब रेडियस की बात करें, अब पुराने की वॉल्यूम कितनी 4/3πr3, कितने मिला के n मिला के कितने में कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े में, तो 4/3πr3। यहां से तुम चेक करोगे n की पावर 1/3 r किसके बराबर आ गया कैपिटल R के बराबर आ गया। अपना दोनों के बीच क्या बन गया रिलेशन। तो अपना जो नया रेडियस बनता वो कितना बनता भाई, अपना नया रेडियस 27 की 1/3 कितना 3 r के बराबर हो जाता। तो V ओल्ड अपने पास था 22 जो कि किसके बराबर था KQ/R के बराबर। तो अब जो अपने को V न्यू मिला वो कितना होएगा भाई K27Q/3R, कितना 9KQ/R के बराबर हो गया। सही है बात। और KQ/R की वैल्यू कितनी थी, KQ/R की वैल्यू थी 22, तो 9 × 22 अपने को किसका मिल गया भाई, उस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल मिल गया।
क्लियर यहां तक? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई? अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 64 ड्रॉप जिनका रेडियस इतना है, जिनका चार्ज इतना है, कंबाइन होते हैं बड़ी ड्रॉप बनाने में। तो अपने को क्या बताना है? रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो देखो सिंपल सी बात है, क्यू न्यू मैं इतना लिख दू 64 क्यू, और आर न्यू में ये लिख दू 64 की पावर 1/3 आर। कितना आ गया? 4 आर के बराबर। अब चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? Q बाई 4 पाई आर स्क्वेयर। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा ओल्ड बाई सिग्मा न्यू, सिंपली ये क्या दू? Q बाई क्यू न्यू इंटू आर न्यू का स्क्वेयर डिवाइड में आर ओल्ड का स्क्वेयर। तो क्यू न्यू कितना था अपने पास? वो था 64 टाइम्स, और आर न्यू कितना था? वो था 4 टाइम्स 4 आर का स्क्वेयर डिवाइड में आर का स्क्वेयर। चेक करो कितना बचा अपने पास? 1/4 टाइम्स आ गया। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई? प्लेन शीट थी जो LO2 पे। अब अपने को पता है शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड में कितनी होती है भाई? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूरी पे डिपेंड करती है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन? थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फीयर नॉन कंडक्टिंग सरफेस। टोटल फ्लक्स बताने की फ्लैट सरफेस से कितना होएगा? तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, अपने को क्वेश्चन में दे रखा है क्लोज हेमिस्फीयर नॉन कंडक्टिंग सरफेस था। टोटल फ्लक्स बताना है कि फ्लैट सरफेस से कितना जाएगा। फ्लैट सरफेस कौन सा भाई? ये वाला फ्लैट सरफेस अपने को इससे बताना है। अब जरा ध्यान से सोचना, सिनेरियो क्या है कि ये अपना सरफेस था और ये अपना क्या था? एक तरीके का चार्ज था, ठीक। तो ये बताओ इस ऊपर वाले रीजन से, कौन से रीजन से? इस ऊपर वाले रीजन से अगर मैं बात करूं, ऊपर वाले रीजन में चार्ज इनक्लोज कितना है? चार्ज इनक्लोज है Q/2। तो इस हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स है वो कितने के बराबर है भाई? Q/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और ये सारा का सारा फ्लक्स कहां से पास करके जा रहा होगा? कौन से सरफेस से? फ्लैट सरफेस की कर्व सरफेस? कर्व सरफेस से। तो फ्लैट सरफेस से आंसर कितना आना चाहिए? फ्लैट से तो आंसर है 0। अगर बात करें कर्व से, तो कर्व के हिसाब से अपने पास ऑप्शन आ जाता है कौन सा? बी ऑप्शन, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हल्की फुल्की एरर थी। अगला क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन में क्या दे रखे है भाई? 3 आइडेंटिकल चार्ज बॉल थी, सबका चार्ज 2 कूलम, उनको सेम पॉइंट से बांध रखा है। लेंथ कितनी है? 2 मीटर। अब वो एक क्या बनाते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो अपने को बताना है नेट फोर्स ऑन चार्ज बॉल टू दी बिटवीन एनी 2 चार्ज बॉल। तो जरा ध्यान से सोचना भाई, सिनेरियो क्या है अपने पास? सिनेरियो यही है कि अपने पास क्या था? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तीनों कॉर्नर पे चार्ज कितना है? यहां भी चार्ज Q है, यहां भी चार्ज कितना है? Q, इधर भी चार्ज कितना है? Q। तो अगर मैं इस वाले पे फोर्स निकालता, एक तो इसके कारण आता फोर्स किस डायरेक्शन में? इधर। और एक इसके कारण फोर्स आता किस डायरेक्शन में? इधर। ये एंगल कितना बनता? 60। तो नेट फोर्स कितना लिख सकते थे भाई? नेट फोर्स 2F cos 30 डिग्री। अपने को F नेट ये मिल जाता, और F इंडिविजुअल कितना भाई? वो इतना। तो अपने को क्या बताना है? अपने को F नेट बाय F बताना है। किसके बराबर?
2 cos 30 कितना आ जाएगा भाई, √3। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द चार्ज may increase if the charge is positive। हाँ भाई, अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल के सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में, तो अगर मैंने इस डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल को लेकर आया, वो भी अपने क्या बनाएगा, कुछ ना कुछ एक फील्ड बनाएगा। तो इस रीजन में नेट फील्ड कितने के कारण, दोनों के कारण आ रही है। हाँ, तो मे इंक्रीज पर बात सही है, ये भाई इंक्रीज हो सकती है अगर चार्ज पॉजिटिव हो, डिक्रीज भी हो सकती है जैसे इस रीजन में हम बात करें। दूसरा, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन्स वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक नेगेटिव और एक साथ साथ किसको रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स कितना लग रहा है भाई, फोर्स कम ज्यादा लगेगा, तो नेट फोर्स कैसा होगा, नॉन जीरो। तो दोनों ऑप्शन अपने सही है। अगला क्वेश्चन, 3 चार्जेस थे Q/2 Q/2, इनको कहां रखा गया है, कॉर्नर में, ABD ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट कॉर्नर C ऑफ द स्क्वायर। यहां पे कितनी फील्ड आएगी भाई, इस Q/2 से फील्ड है इस डायरेक्शन में, सही है बात, KQ, इसको मैं E नाम दे दूं, और E को कितना लिख सकते हो, KQ/2A²। इसके कारण ऊपर की तरफ कितनी भाई, वहां भी कितनी, वहां भी E है। इस वाले के कारण किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और यहां पे कितनी लिखते भाई, इसके लिए लिखते KQ/2A²। चेक करो, ये लिख पाते भाई, ये साइड कितनी √2 होती है, उसका स्क्वायर कर दो, इतना ही आएगा। तो एक इधर अपने पास, एक इधर है E, एक इधर है E, और एक बीच में है E। ये बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट भी किस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा अपना, जो कि कितना होगा, E√2 होएगा। तो इस डायरेक्शन में अपनी टोटल फील्ड कितनी आ गई, E1 + √2। E को पुट कर दो, KQ/2A², 1 + √2। कौन सा ऑप्शन भाई, 1/2 + 1/√2, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस थे A और B, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है, D डिस्टेंस पे रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट कितनी है भाई, इतनी। तो अपने को दोनों के बीच डिस्टेंस बताना है, ठीक है। एक चार्ज था +Q, दूसरा था -Q। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, दोनों के बीच में दूरी है D। एक इधर मिडल वाला पॉइंट, पॉजिटिव से भी इधर, नेगेटिव से भी किधर, इधर, E नेगेटिव और E पॉजिटिव। अब ये दूरी कितनी है, यहां से ये दूरी है D/2। जरा सोच के बताओ, मैग्नीट्यूड से मुझे सिंपली क्या करना है, दोनों को ऐड ही तो करना है। दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा, 2 2KQ/ दूरी कितनी, D/2 का स्क्वायर। चेक करो कितना आ गया, 8KQ/D²। ये अपने को फील्ड मिलेगी, और इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है अपने को, 6.4 × 10⁴। ये अपने को दे रखा है 8 × 9 × 10⁹,
प्लस 8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड में डी स्क्वायर। तो 8 से 8 6.4 बाय 10 ये कैंसिल हो जाता है भाई। इधर कितना बचता है 10 की पावर 3 बचता। इधर भी कितना, ये फैक्टर भी कैंसिल। चेक करो डी स्क्वायर कितना आ गया 9, डी कितना आ गया 3। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है 100 मिलीग्राम, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे थ्रो करा गया है? अपोजिट थ्रो करा गया है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, मास इतना है, चार्ज इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, डिस्टेंस बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये लगा सकते हो। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इनिशियल कितनी है 200 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस as। तो s निकालने के लिए सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे 400 इंटू 100 डिवाइड में 2a ये करना है। अब a को क्या लिख सकते हो? फोर्स बाय मास। फोर्स कितना? QE बाय m। तो पुट कर दो भाई 400 इंटू 100 डिवाइड में 2 इंटू चार्ज कितना है 40 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 5 और मास कितना है 100 इंटू 10 की पावर -6। जब तुम सॉल्व करते तुम्हारे पास कितना भाई 200 कितना 5, तुम्हारे पास s निकल के आता कितना 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड में 10 की पावर -1। तो वैल्यू आती सिंपली 0.5 मीटर। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस थे Q जो कितनी दूरी पर है D अपार्ट है। एक तीसरा चार्ज Q है उसको x दूरी पे रखा गया मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अपने को वैल्यू ऑफ x बतानी कि फोर्स कैसा लगे मैक्सिमम लगे। तो एक चार्ज अपना है इधर Q और एक Q बाइसेक्टर से कहाँ पे कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे भाई, यहां से दूरी है, ये दूरी अपने को दे रखी है x, यहां से x दूरी पे अपने को क्या बताना है फोर्स। तो इससे तो फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इससे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, वो लगता है इस डायरेक्शन में, F और F। ठीक। अब बात ये है हमने सोल्व कर रखा है भाई साहब पुराने ही क्वेश्चन है। ये एंगल कितना हो गया थीटा, ये दूरी कितनी होगी अपने पास, ये दूरी होगी d/2। तो नेट फोर्स तुम ये कह सकते हो 2F cos थीटा लगेगा। कितना भाई 2KQ स्मॉल q डिवाइड में x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 और कोस थीटा को x बाय x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 का रूट। ये अपने को 2f कोस थीटा मिल गया। अब मुझे इसी f को क्या करना है, मुझे इसी f को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के साथ। जैसे ही मैं इसको x के साथ डिफरेंशिएट करके उसको कितना पुट करूंगा 0, मुझे वहां से x मिल जाएगा कितना d/2√2।
इस पॉइंट पे अपना चेक करने के लिए मैक्सिमम के लिए अपने को यही तो चेक करना पड़ेगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन भाई? अपने पास है डी ऑप्शन। ठीक, तो हम लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं जाने देंगे, इसलिए आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 13 क्वेश्चन डिस्कस करे साल 2022 के। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम इसी साल के पेंडिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो लगन के साथ।